राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एसएससी सीजीएल 2024 के कर्ण सीरीज में जीके का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे और हम लोग के चैनल पर जीएस का भी चल रहा है एमसीक्यू प्रैक्टिस। आइए इसका देखते हैं एमसीक्यू। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी हमारे यूट्यूब पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। आइए देखते हैं एमसीक्यू। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनी अट्टम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर 2, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोकरूप कौन सा है? लावनी, नौटंकी, तमाशा या गाथा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तमाशा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी स्फोट की तकनीकी टेक्नोलॉजी के विकसित की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर राजा रमन्ना या डॉक्टर पीके अयंगर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या इसेंट 1A? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयब जी या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अब्बास तैयब जी। गांधी जी को बंदी करने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? कलकत्ता में, मद्रास में, नागपुर में या लाहौर में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 7, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या आचार्य JB कृपलानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 8, मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहां पर स्थित है? उत्तरी आइलैंड और इंग्लैंड के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में या क्यूबा और जमैका के बीच में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9, सितार और बीना पर बजाए गए एकक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? एकक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? तारत्व में, गुणता में, तारत्व और गुणता दोनों में या इन दोनों में से किसी में नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुणता में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्पतालों की सबसे अच्छी व्यवस्था है? भारत में किस राज्य में सबसे अच्छा अस्पतालों की व्यवस्था है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरल में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका राइट आंसर है आपका केरल में। यहाँ अस्पतालों की सुविधा अच्छी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11, वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? अजमेर, अहमदाबाद, श्रीनगर या मक्का? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन या न्यूजीलैंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की निम्नलिखित में से कौन सी योजना से एक नियमित वृद्धावस्था पेंशन अवशस्त होती है? जीवन किशोर, जीवन छाया, जीवन संचय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है राजनीतिक दल के पदाधिकारियों की चुनाव की चुनौती, राजनीतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध चुनौती, नीचे के न्यायालयों का निर्णय की चुनौती, या प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक समान विषय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक समान विषय। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है? बचत में वृद्धि, ऋण में गिरावट, उत्पादन की लागत में वृद्धि, या पूंजी पर वापसी में वृद्धि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूंजी पर वापसी में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व बौद्धिक संप्रदाय संगठन कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, या जेनेवा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 17, चीन में सिविल सेवा परीक्षाएं कब आरंभ की गई थी? सन 1906 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में, सन 1920 ईस्वी में, या सन 1949 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1906 में सिविल सेवा परीक्षा चीन में आरंभ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व आर्थिक संघ के अनुसार सबसे अधिक प्रतियोगी देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, यूके, या सिंगापुर, या स्विट्जरलैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहां पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, या पेरिस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन में। क्वेश्चन नंबर 20, देश का ऋण स्तर एफडीआई से कैसे प्रभावित होती है? वृद्धि होती है, गिरावट आती है, अप्रभावित होता है, या उतार चढ़ाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गिरावट आती है, इसके कारण प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी या संगठन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीयू, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईएफसी, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएमओ, या इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन, आईसीएफटीयू? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन। क्वेश्चन नंबर 22, आईएनएस अश्विनी ने कहां पर लंगर डाला हुआ है? गोवा में, कोची में, मुंबई में, या विशाखापट्टनम में? आईएनएस अश्विनी जो हैं वो लंगर कहां कराते हैं? लंगर की व्यवस्था कहां डाली हुई है? गोवा में, कोची में, मुंबई में, या विशाखापट्टनम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 23, नोआखली कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, त्रिपुरा में, या बिहार में? तो इसका राइट आंसर है आपका बांग्लादेश में है नोआखली। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित आचार्यों की अवधियों का सही कालक्रम कौन सा है? पहले शंकराचार्य थे, फिर रामानुज, फिर माधव, या चैतन्य? या फिर चैतन्य पहले थे, फिर रामानुज, फिर माधव, या फिर शंकर? या फिर रामानुज, शंकर, चैतन्य, या माधव? या माधव, चैतन्य, रामानुज, या शंकर? तो इसका सही क्रम है ऑप्शन ए, पहले शंकराचार्य हुए, फिर रामानुज, फिर माधव, तब चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादन नहीं करता? कौन सा राज्य में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है, मतलब करता नहीं है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, या पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय डेटलाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? यह देशांतर रेखा 180 डिग्री के अनुरूप होती है, यह एक सीधी रेखा है, यह एक बड़ा वृत्तचाप होता है, यह भूमि परिणाम से परे एक टेढ़ी-मेढ़ी रेखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह भूमि परिमाण से
पर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन जो है वो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। क्वेश्चन नंबर 27, किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटा जो आता है समुद्र में वो कितना के अंतराल होता है? 12 घंटे का, 12 घंटे 26 मिनट का, 15.5 घंटा का या 24 घंटे का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 12.5 घंटा 26 मिनट। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? 49 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.1/2 डिग्री, 63 डिग्री या 59 डिग्री 51। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 66 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बुध। ये तो आप लोग ऑप्शन देख के भी मार सकते हैं, पृथ्वी पर ही जल है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद या चेन्नई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर या हरदोई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरदोई, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राज्य अमेरिका के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक विदेशी छात्र को निम्नलिखित परीक्षाओं में से कौन सी परीक्षा पास करना आवश्यक है? मतलब कि जो अमेरिका है, अगर वहाँ के शिक्षा संस्थान में एडमिशन या प्रवेश लेना है, एडमिशन या प्रवेश उसी को कहते हैं, विदेशी छात्र को, तो कौन सी परीक्षा पास करनी पड़ती है? TOEFL, TEI, L, TE, फिर हो गया GRI, G R GRI या GMAT, GMAT या SAT, तो जो है GEIFL या GRI या GMAT या SAT, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, TEIFL। जो परीक्षा है इसको पास करने के बाद उन छात्रों को वहां एडमिशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, सत्याग्रही महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? 1906 में, 1908 में, 1913 में या 1917 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1908 में उनको जेल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिकीकरण की संभावना है? श्रम शक्ति का चयन, पूंजीगत कार्यों की स्थापना, निवेश के साधन जुटाना या ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूंजीगत कार्यों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है? मात्रा प्रतिबंध निर्धारण,
विनिर्माण में श्रम के मानकों की स्थापना करना, आयात शुल्क की दर का एक रूपता से निर्धारण, या वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित प्रतिबिंब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आयात शुल्क के दर का एक रूपता से निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 36, वह कौन सा खेल है जिसमें टाइगर वुड्स विख्यात है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, गोल्फ या पोल बॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया है? डॉक्टर एस.पी. मुखर्जी, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बालदेव सिंह या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 38, कोसमोस के लेखक कौन थे? कॉल सागन, इसाक आसिमोव, आर्थर सी क्लर्क या माइकल क्राइटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कॉल सागन। कोसमोस के लेखक हैं कॉल सागन, कोसमोस के। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रमुख ऋण दर में कमी होने का परिणाम नहीं है? बैंक ऋण का अधिक उठाना, बचत दर में गिरावट, उत्पादकता में गिरावट या उपभोक्ता वस्तुओं के लिए बढ़ी हुई मांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्पादकता में गिरावट। क्वेश्चन नंबर 40, कुबलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी शहर दहांडू कहाँ स्थित है? कुबलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी शहर दहांडू कहाँ स्थित है? समरखंड, बीजिंग, उलान बतौर या आलम अत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग, ऑप्शन बी। ये आपका हो गया जीके का फर्स्ट सेट समाप्त। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद, राधे राधे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक उसमें दिया हुआ है, चैनल भी है और ग्रुप भी है, आप दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।